मयंक बालन साहब, अब एक बात को लेकर जो शुरुआत में नवीन जिंदल जी ने सवाल उठाया था कि भाई एमएलसी नहीं थे, एमएलसी नहीं थी, हमारी सहयोगी रिपोर्ट कर रही है कि भाई वहाँ पर एमएलसी उनके पास थी, यानी शुरुआती पॉइंट तो आपका नल एंड वॉइड हो गया। लेकिन मैं अभी भी ये समझने में अक्षम हूं कि भाई एफआईआर दर्ज करने में क्या परेशानी थी। किसी कोई व्यक्ति आहत हुआ है, जांच होनी चाहिए, जो आरोपी है पकड़ा जाना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। नहीं अनंत जी, इसमें सवाल दूसरा है। जब 25 जुलाई को देश के शिक्षा मंत्री का सीजेपी के द्वारा जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद जो उनका इस्तीफा हुआ, उसमें सरकार के साथ जो नेगोशिएशन हुआ था उसमें यह तय हुआ था कि किसी भी छात्र पर कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा, ये सबको पता है। तो उस नेगोशिएशन के द्वारा ये भी सर्वसम्मति से एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जब अगर छात्रों पर केस नहीं दर्ज किया जाएगा तो सरकार भी उस पर आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर पुलिस वाले भी उसमें घायल हुए हैं तो पुलिस वालों को जिन्होंने घायल किया, क्या अब देश का विपक्ष या कांग्रेस उस पर भी सहमत होगा कि उन पर भी केस होना चाहिए क्या? तो मेरे हिसाब से तो इस एफआईआर के बाद एक पेंडोरा बॉक्स राहुल गांधी ने खोल दिया है, क्योंकि राहुल गांधी या कांग्रेस उस नेगोशिएशन का हिस्सा ही नहीं थी। और अगर संसद मार्च के दौरान कोई अराजकता वहां पर हुई थी और उसके द्वारा कोई केस ऐसा निकल के आता है कि उन्होंने पुलिस पर हमला किया या सीआरपीएफ को मजबूरन कोई कार्रवाई करनी पड़ी, तो देश का विपक्ष इस पे क्या स्टैंड लेगा? सीजेपी ने इस मामले पर पहले ही माफी नहीं दी गई बच्चों को, जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के थे उनको चिन्हित करके। नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि जिन्होंने अराजकता की है उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी आज जो एफआईआर हुई है, इसके बाद पुलिस एक होलिस्टिक तरीके से जांच करेगी, उसमें ये भी देखा जाएगा। ये तो बैलेंस नहीं हो सकता ना कि भाई पुलिस वालों के ऊपर जो अटैक हुआ उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो कैसे फिर साहिल लोचन के लिए एफआईआर दर्ज कर दी जाए। वही, ये तो कोई बैलेंस नहीं है। मेन मुद्दा वही है कि अगर ह्यूमन राइट्स है तो वो सभी के ह्यूमन राइट्स हैं। अपनी बात पूरी कर ले। अगर ह्यूमन राइट्स, अगर ह्यूमैनिटी की बात छात्रों की है, सो कॉल्ड छात्रों की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 19 साल का लड़का है सर। नहीं, 19 साल का लड़का है, लेकिन मैंने अभी देखा कि उसका कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी पहले जिसको लेके आए थे, इरशाद मंजूरी नहीं है तो बच्चा नहीं है। नहीं, सीजेपी के आंदोलन में ज्यादातर सीजेपी के आंदोलन में ज्यादातर लोगों के डिजिटल फुटप्रिंट्स थे, वो सोशल मीडिया के द्वारा ही आंदोलन चालू था। अगर डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है तो क्या उस व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी एफआईआर हो चुकी है, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर अनंत जी, अगर उसके दूसरे पक्ष के अनुसार अगर उस बच्चे ने भी कुछ किया है या किसी और लोगों ने कुछ किया है, तो क्या आप इससे सहमत होगे कि उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? जिसने गलत किया उस हर व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या विपक्ष का अधिकार का तराजू सबके लिए बराबर होना चाहिए? सर, पुलिस वालों के लिए भी तराजू इसमें कोई तोलमोल है ही नहीं, इसमें कोई आड़ा टेढ़ा रास्ता है ही नहीं। मैं आ रहा हूं सर हर्षद जी आपकी बात से कि नवीन जिंदल जी, देखिए अब ये स्वीकार कर लेने में क्या दिक्कत है सर कि कोई परेशानियां थी बीच में? अब वो पेच क्या थे, क्यों दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज शुरुआत में नहीं की थी? ये बात बिल्कुल सही है जो मयंक कह रहे हैं कि भाई अगर जो पुलिस वाले घायल हुए, इंसाफ के वो भी हकदार हैं, लेकिन जो इंसाफ मांग रहा है उसको क्यों ना मिले? लेकिन अनंत, जब कभी किसी भी मास एफआईआर दर्ज होती है जिसमें सबके नाम आते हैं, किसी बलवे में सबकी इंडिविजुअल एफआईआर दर्ज नहीं होती। इसके अंदर कई दर्जन केस रजिस्टर्ड हुए ऑलरेडी, पहले से रजिस्टर्ड है, जिसकी जांच चल रही है। तो उसके लिए सबकी इंडिविजुअल करेंगे क्या? आज का ड्रामा के पीछे जो कॉन्स्पिरेसी थी वो समझने की आवश्यकता है। ना राहुल गांधी पुलिस ने रूल बुक नहीं फॉलो करी है सर। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ इंडिविजुअल एफआईआर। विवेक, में आपके बीच में बोला नहीं, अगर भाई आप सुनिए, पुलिस ने रूल बुक नहीं फॉलो करी है। ये एफआईआर इसलिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने खुद पर्सनली जाके कराई। यानी कि पुलिस को इंस्ट्रक्शंस थे होम मिनिस्ट्री से कि डू व्हाटएवर यू कैन। विवेक जी एक एक करके बात करते थे कि बीच में इंटरप्ट करेंगे, आवाज नहीं जाएगी ना, बाहर है। एक एक करके बात करते हैं। नवीन जी बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी क्या है। आज सुबह राहुल गांधी की एक वीडियो उसकी कांग्रेस के लोगों की वायरल हुई कि पूना में 25-25 हजार रुपए दे करके यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर को लेके आ रहे हैं ताकि वो पूना में उसकी रैली को सफल करने के लिए लोगों को लेकर के आए। ये बात देश भर में फैली है, दोपहर तक सबको पता था। अब राहुल गांधी जो डिफेंसिव है, उनको पूरा पता चला कि तो एक्सपोज हो रहे हैं क्योंकि विदेशी चंदे पे काम चल रहा है सारा का सारा। तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला। 1 महीने तक नहीं रहे, 1 महीने पहले भी आ सकते थे। हाउस में जब गृह मंत्री ने कहा कि इस पर वो चर्चा के लिए तैयार है, तब वो भाग गए पूरा का पूरा विपक्ष। चर्चा नहीं करी उन्होंने, कहा केवल हमको तो स्टेटमेंट दे दीजिए, बस चर्चा करते पूरी बात आती सारी की सारी, लेकिन वो चर्चा नहीं करी उन्होंने। अब क्या है कि उससे जो इनका पूना के अंदर जिस प्रकार से एक्सपोज हुए हैं कि जो 25,000 रुपए दे करके इन्फ्लुएंसर को दे करके महिलाओं के दूसरी भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं, जिसमें प्रयास कर रहे हैं, उसको संजीवनी देने के लिए सारे दिन का ये ड्रामा रचा।
नहीं नवीन, एक मास मैंने आपकी FIR बात हो देखी गया, बहुत तो तसल्ली के साथ की जरूरत नहीं है, एक कंप्लेंट पॉइंट देते आपने रहिए बताया, आप। आपने हमने भी इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देने वाली देश भर बात के कही। मौलानाओं ने मेरे खिलाफ और नुपुर के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए, नहीं, सारे के सारे एक सेकंड, आपने इन्फ्लुएंसर को पैसा देने वाली बात कही, कंस्पिरेसी की बात आपने कही, तो मैं छोटी सी अपडेट के साथ मैं वापस ग्राउंड पे चलूंगा सर, कि आज की तारीख में देश के अंदर राज्य सरकारें बाकायदा टेंडर निकाल रही हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए, अलग अलग मिनिस्ट्री टेंडर्स निकाल रही हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए, उनके जो योजनाएं उनको प्रोपोगेट किया जाए। पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार अपनी योजनाओं को चलाने के लिए निकाल रही होंगी, क्या पॉलिटिकल पार्टी भीड़ को इकट्ठा करने के लिए निकाल रही है? जानकारी आप भी रखते हैं, एक सेकंड में लौट रहा हूं आपके पास। पीआर एजेंसी चला रही है, हाँ, ये आप यही कह रहे, राहुल गांधी को फिर वही डीप स्टेट वाले चला रहे हैं। तो राहुल गांधी के जितनी भीड़ में लोग आ रहे हैं वो पैसा नहीं करके आ रहे हैं। मैं ये समझने में सर, मैं जाने की कुछ समझ नहीं पा रहा, मैं लौटूं आपके पास, मैं हर्षद जी आ रहा हूं आपके पास, मैं आप समझा सकते हैं मुझे कि डीप स्टेट का एक्टिवेशन कैसे इसमें हो रहा है, या राहुल गांधी कैसे डीप स्टेट के उसमें काम कर रहे हैं? ऐसे हो रहा है कि मेटा ने ये ऑफिशियली स्वीकार किया है कि मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, मुझे आज के परिप्रेक्ष्य में जवाब दीजिए। आज के परिप्रेक्ष्य में एफआईआर कैसे हुई उसमें तो डीप स्टेट का क्या रोल हो सकता है, लेकिन सीजेपी के पूरे आंदोलन को आप समझेंगे जब छात्रों के रूप में जो हुआ, उसमें मेटा ने नहीं सर, पॉइंट ऑफ डिस्कशन सिर्फ इतना है कि प्रदर्शन हुआ, एक बच्चे को पलट कर लगी, वो न्याय का हकदार है। अच्छा, इसी बीच एक अपडेट और है सर, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH